Hello and namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Smritivis from Devbhoomi Uttarakhand. I am a selected candidate in IBPS Clerk 2024 and this video is going to be all about IBPS PO and SBI PO मेंस स्ट्रैटेजी। दोनों ही एग्जाम्स जो हैं इनका एग्जाम पैटर्न मैं यहाँ कहीं स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना। एक एक करके सारे सेक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले है क्वांट्स यानी कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्वांट्स में सबसे पहले वो टॉपिक्स कर लो जो आपने अभी तक छुए भी नहीं, जैसे कि वेन डायग्राम और केसलेट बेस्ड डीआई, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कुछ बच्चों ने अभी प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन भी अच्छे से नहीं करा होगा, मुझे पता है प्रीलिम्स के दौरान छोड़ देते हैं हम उन टॉपिक्स को। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वेटेज भी बहुत कम होती है, तो वो भी प्रीलिम्स में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उसे अभी कवर कर लेना क्योंकि वो मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है उन टॉपिक्स को कवर कर लेना जो अभी तक आपने प्रीलिम्स की तैयारी करते वक्त नहीं पढ़े थे। ठीक, देन कम्स द टाइम टू ब्रशन अप ऑल योर फंडामेंटल्स जो प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़े थे और जो अभी मेंस के टाइम पे आपने पढ़े हैं, वो कहाँ से करना है। तो सिंपल एंड इजी वे दैट आई विल सजेस्ट इज हर्षल सर की एक प्लेलिस्ट है IBPS PO एंड SBI PO 2025, उसको वॉच कर लेना। उसमें अभी तक जितनी भी क्लासेस हो रखी हैं, पहली की भी और अब जो आगे क्लासेस होंगी, आई थिंक मॉर्निंग में 10 AM लाइव क्लास होती है हर्षल सर की, तो उसमें अब सर मेंस का ही कंटेंट पढ़ाएंगे आगे, तो उन क्लासेस को अच्छे से देख लेना। सर से अप्रोचेस सीखना कि सर कैसे कर रहे हैं और हमें उसे एग्जाम टाइम में कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। हो सके तो उन क्लासेस को लाइव देखने की कोशिश करना, क्योंकि लाइव में आप उन बच्चों के साथ बैठ के उस क्लास को अटेंड करोगे जो आपके साथ डायरेक्ट एग्जाम हॉल में compete करेंगे। नाउ द सेकेंड सेक्शन कम्स इज रीजनिंग। रीजनिंग में भी अपने जो बेसिक रिचुअल्स हैं वो कंप्लीट कर लेना। बेसिक रिचुअल से मेरा मतलब है कि जो टॉपिक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी अनटच्ड हैं, उन्हें कंप्लीट कर लेना, जैसे कि कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडेड इनइक्वलिटी एंड डेटा सफिशिएंसी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इसके अंदर कुछ 3-4 टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो इस टॉपिक से ही आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मिनिमम मेंस के एग्जाम में, तो वहां पर इस टॉपिक को अगर इग्नोर करके जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, देन कम्स कि जो मेंस की पजल हैं, अभी अगर आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है ऐसा कि एक पजल में आपको 30 to 45 मिनट्स लग जाएं, एंड ट्रस्ट मी दैट इज कम्प्लीटली वर्थ इट, क्योंकि जब एग्जाम में आप वो एक पजल सॉल्व कर लोगे ना, तो वो एक पजल आपको बाकियों से मार्क्स में आगे कर देगी। मेंस लेवल की पजल अगर आपको यूट्यूब से फ्री में पढ़नी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हो। बैंकिंग क्रॉनिकल करके उनका एक यूट्यूब चैनल है। आप स्मृति मैम को फॉलो कर सकते हो फॉर मिसलिनियस पोर्शन, उनका चैनल है स्टडी नीति करके। ठीक है, तो ये दो यूट्यूब चैनल से आप रीजनिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। द थर्ड सेक्शन इज इंग्लिश। अब इंग्लिश में बेसिक वोकैब का रिवीजन, एडिटोरियल क्लासेस को फिलहाल के लिए कंटिन्यू रखना। उसके साथ साथ वरुण चित्रा सर की एक प्लेलिस्ट है IBPS PO SBI PO 2025, उसको भी आज से ही देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक टीचर को सॉल्व करते हुए देखो और फिर खुद सॉल्व करो। खुद सॉल्व करने के लिए RC, पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन वगैरह जो टॉपिक्स हैं, उनकी PDFs आपको गूगल में मिल जाएंगी, कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, या फिर बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो ऐसी फ्री PDFs प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से उन PDFs को डाउनलोड करके खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। मेंस में जो PO लेवल का मेंस होता है, उसमें आपको इंग्लिश सेक्शन में एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, ये टॉपिक्स भी वरुण सर ने
यूट्यूब पे करा रखे हैं, एक बार उनसे देख लेना। अगर आपको उनका नहीं समझ में आ रहा है तो सर्च कर लेना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, वहां से भी वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। और लास्ट में एग्जाम टाइम से थोड़ा पहले इंग्लिश के और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के दोनों के सेक्शनल मार्क्स लगाने, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में वहां पर दिक्कत आती है, कभी कीबोर्ड नहीं चल रहा, कभी माउस अटक रहा है, तो ये सारे फिर एक्सक्यूजेस बाद में काम नहीं आते हैं। जब रिजल्ट आएगा तब आप वहां पे ये कंप्लेन नहीं कर पाओगे कि हमारा कीबोर्ड नहीं चल रहा था। इस चीज की पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना, और वहां पर एक बार चेक कर लेना कि आपका माउस या फिर कीबोर्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है एग्जाम से पहले। ये सारी चीजें जो है ये मैं बाद में एक वीडियो में बता दूंगी कि क्या कैसे करना है। लेकिन सेक्शनल मार्क्स जरूर लगाने हैं इंग्लिश के और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के भी। गाइडली वगैरह या फिर प्रैक्टिस मॉक में आप देखोगे तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज करंट अफेयर्स, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। ऑफकोर्स थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है इतने पुरानी पुरानी करंट अफेयर्स को याद करना। आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है वो आई थिंक अक्टूबर में है, तो उसके लिए मई से लेके सितंबर तक की करंट अफेयर्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसकी वीकली या फिर मंथली पीडीएफ्स आप कपिल काटपाल सर के पेड एक कोर्स है क्रॉसवर्ड करके, वहां से खरीद सकते हो। अगर उसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो कपिल काटपाल सर का ही जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको डेली वाली जो पीडीएफ्स होती हैं वो मिल जाएंगी, वहां से रिवाइज कर लेना। जो पेड कोर्स है उसमें आपको एक अच्छा सा कंपाइलेशन मिल जाता है, उसके साथ साथ क्विजेस भी मिल जाते हैं जो आपको ऑफ कोर्स एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। एग्जाम टाइम में करंट अफेयर्स के क्विजेस अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये देखने के लिए कि जितना भी हमने पुराना पुराना पढ़ा है वो हमें कितना याद है। और रिवीजन इज द की, जितने बार रिवाइज करोगे वो उतने ही लंबे समय तक रिटेन रहेगा। ये नहीं कि एक बार न्यूज़ पढ़ ली, एक बार समझ ली तो बस हो गया। वहाँ एग्जाम में जो 5 ऑप्शंस खुलेंगे ना उसमें से लगेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। उस वक्त सिर्फ गैस वर्क आधा, जितना अगर 10 नंबर का भी करके आ रहे हैं तो उसमें से 5 नंबर का तो गैस वर्क ही होता है। तो वो गैस वर्क अवॉइड करना, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए जितना हो सके उन पीडीएफ से रिवीजन करना। उसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंस अवेयरनेस रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आरबीआई कॉर्नर एंड सेबी कॉर्नर ये भी कपिल काटपाल सर आपको यूट्यूब पे कराते हुए दिख जाएंगे, वहां से कर लेना। कैबिनेट मिनिस्टर्स रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो भी एग्जाम टाइम पे सर कराएंगे ही कराएंगे, वो कर लेना। जो इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इन्हें नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत 40 to 50% अपना करंट अफेयर्स का नहीं पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, तो ये कर लेना। और एग्जाम टाइम पे जो सर मैराथन क्लासेस लेते हैं वो भी अटेंड कर लेना, लेकिन वो मैराथन क्लासेस उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होती है जिन्होंने पहले पढ़ रखा होता है, वहां पर सब कुछ स्पीड में चल रहा है, तो वो एक रिवीजन के पर्पज से पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। तो वीकली पीडीएफ या फिर मंथली पीडीएफ से अपना रिवीजन कर लेना, यहाँ से आप अपने करंट अफेयर्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। एंड इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बार बार हाईलाइट करके मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन्हें अपनी टू डू लिस्ट में ज़रूर से ऐड कर लेना। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। I'll see you soon in the new video. Till then, bye bye.